मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात आपके काम की, सबों के काम की, इनकम टैक्स से संबंधित इनकम टैक्स वसूली से संबंधित। मित्रों, इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल हो जाता है तो या तो आपका उसमें से कोई डिमांड निकलता है या कोई रिफंड निकलता है। तो डिमांड की वसूली करने के लिए डिमांड नोटिस आता है, अगर डिमांड निकलता है, और फिर उसकी वसूली होती है। वसूली का एक उपाय है, आपका कोई अगर रिफंड निकलता है अगले सालों में तो उससे उसको एडजस्ट कर लिया जाना। अच्छा, कुछ अग्रिम वसूली भी होती है। अग्रिम वसूली क्या होती है? आपको पहले ही रिटर्न फाइल करने से पहले आपका एडवांस टैक्स आपसे मांगा जाता है, या आप जहाँ नौकरी करते हैं तो आपका जो वहाँ डीडीओ है, वेतन देने वाला, या आप कहीं ठेका लेते हैं तो जो आपको पेमेंट करता है उसको बोला जाता है कि आप इस रेट से टैक्स काट लीजिए। उसको कहा जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आज मैं सीमित रूप में ही बात करूँगा कि अगर आपका कहीं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो गया है तो उस पैसे के लिए आपसे फिर डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट डिमांड नहीं किया जा सकता है। ये आयकर का प्रावधान है। जैसे आप अगर कहीं नौकरी करते हैं और वहाँ आपका 18,000 रुपया टैक्स कटा है और इसका प्रमाण आपने दे दिया है, तो वह टैक्स कट गया, कटने के बाद जमा हुआ या नहीं हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला या नहीं मिला, यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है। यह जिम्मेवारी विभाग की है या काटने वाले की है। और अगर कट गया है, आपको नहीं मिला उतना पैसा, और वो पैसा विभाग के पास हिसाब के रूप में नहीं मिल रहा है या जो भी हो, तो विभाग वह पैसा आपसे डायरेक्ट डिमांड के रूप में नहीं मांग सकती है। उसके लिए आपको डिमांड नोटिस नहीं दे सकती है। यह प्रावधान है। मित्रों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है, सेक्शन 205, वेयर टैक्स इज डिडक्टिबल एट द सोर्स अंडर द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट में। एक चैप्टर है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो इस चैप्टर के किसी भी प्रावधान के अंदर अगर कोई टैक्स डिडक्टिबल है आपके इनकम के अगेंस्ट, तो उस पर कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं किया जा सकता है उस हद तक जिस हद तक आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। माने 18,000 डिडक्ट हुआ है तो 18,000 के लिए आपसे डायरेक्ट डिमांड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपका कुल डिमांड 20,000 हो रहा है तो 20,000 माइनस 18,000, 2,000 ही रुपया विभाग आपसे मांग सकती है। या 18,000 टैक्स आपको बन रहा है और 18,000 आपका डिडक्शन हो गया है, तो वह डिमांड आपके एम्प्लॉय ने, आपके मालिक ने या विभाग ने आपके बिहाफ में काट करके जमा किया कि नहीं किया, इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन होता क्या है, मान लिया जिसने काटा उसने पैसा जमा नहीं किया, या एजी का बुक एडजस्टमेंट होता है, वो मिलान नहीं हुआ, या उस पार्टी ने जिसने काटा उसने अपना इनकम टैक्स का टीडीएस रिटर्न नहीं भरा, तो वो मिसमैच हो जाता है। तो इसके चलते क्या होता है कि डिपार्टमेंट डिमांड खड़ा कर देती है और डिमांड मांग भी लेती है। ये गलत है। डिमांड लीगली वो मांग नहीं सकती है जिसमें टैक्स डिडक्शन हुआ है। विभाग को मिला या नहीं मिला है वह बात की बात है। विभाग उस आदमी से वसूले, उसको जुर्माना लगाए, उसको प्रोजिक्यूट कर दे, जो भी करना है करे, लेकिन आपसे डायरेक्ट डिमांड उस हद तक नहीं कर सकती है जिस हद तक टीडीएस हुआ है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में हो नहीं रहा है, वर्षों से नहीं हो रहा है। विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी भी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक लोगों ने केस बताया कि वो उनका सैलरी से टीडीएस कट गया था स्कूल द्वारा। शिक्षिका हैं, रिटायर कर गई हैं, उनका टीडीएस कट गया था। डिमांड खड़ा हो गया क्योंकि अब या तो स्कूल ने रिटर्न नहीं फाइल किया या स्कूल ने जमा नहीं कराया। जमा तो करा ही, जो भी हो, वो हिसाब डिपार्टमेंट को नहीं मिला कि कटा तो डिपार्टमेंट को पैसा मिला या नहीं मिला, या ऑफिसर को समझ में नहीं आया तो उसने डिमांड खड़ा कर दिया। और मामला बहुत पुराना है।
और उस शिक्षिका महोदया ने समझा कि भाई अब मेरा तो टैक्स कट गया है, अब इसमें हमको क्या सोचना है, कुछ नहीं सोच रहा। उन्होंने फिर कोई ध्यान नहीं दिया। उनको डिमांड नोटिस भी आ गया, मेल पे आया या जहाँ भी आया, डाक से आया, कब आया पता नहीं। अब बाद में जब उनके पैसे कट रहे हैं रिफंड से, बाद वाले सालों में 10 साल के बाद, 12 साल के बाद कट रहा है, 13 साल के बाद कट रहा है, 8 साल के बाद कट रहा है, तो उनको परेशानी हो रही है। अब उनकी गलती मात्र इतनी ही है कि उन्होंने समय पर इलीगल डिमांड नोटिस का प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया। तो यह अब उस अधिकारी के पास अप्रोच किया जाएगा तो वो बोलेंगे कि हमको इसको शुद्धिकरण का, इसको गलती को सुधार करने का टाइम लिमिट ख़त्म हो गया है। गलती तो विभाग ने की है, वो ऑर्डर ही नहीं पास होना चाहिए, वो इलीगल डिमांड नोटिस है। धारा सेक्शन 2005 के इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 205 और इनकम टैक्स अधिनियम नया जो अधिनियम आया है 2025 उसकी धारा 401, वहाँ भी यही बात लिखी हुई है। बार अगेंस्ट, इसका हेडिंग है इस सेक्शन का, बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन असेसीड। असेसी माने टैक्स देने वाले पर डायरेक्ट डिमांड नहीं किया जा सकता है उस टीडीएस राशि का जो उसके आय से काटा गया है। पर विभाग इसका संज्ञान नहीं ले रही है। विभाग के लोग अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए क्योंकि पैसे तो उनको मिल चुके हैं, किसी विभाग ने रखा हुआ है और विभाग ने देरी की है तो विभाग को ब्याज भी देना पड़ेगा, जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। इसलिए डायरेक्ट डिमांड जो है वो पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि वो पैसे हो सकता है उनको मिल भी गए हों बाद में, और वहाँ भी आपने पैसे ले लिया और अब डायरेक्ट असेसी से भी मांग रहे हैं, तो एक बकाया राशि के लिए 2 जगह तो नहीं मांग करेंगे। तो इसलिए इस पर जनता की परेशानी को सरकार को समझना चाहिए। कई उच्च न्यायालयों ने और यहाँ तक कि कई उच्च न्यायालयों ने कहा है कि जो टीडीएस हो गया है उसके लिए आप डायरेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, यह एक्ट का ही प्रावधान है। फिर से माननीय उच्च न्यायालयों ने इसको प्रतिस्थापित किया है कि यह बात सही है, ऐसा न करें आप लोग, लेकिन यह काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है। इसलिए मेरा भी आयकर विभाग के लोगों से अनुरोध है कि इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ एक ही डिमांड की 2 बार वसूली हो रही है और यह मेरे हिसाब से नैतिक रूप से, कानूनी रूप से गलत है। तो यह जनता का कल्याण नहीं हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है। इसलिए विभाग, आयकर विभाग को, वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को और समाज के सभी लोगों को इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से निभानी चाहिए। तो मित्रों, यह जनहित की बात थी। मुझे लगा कि ऐसी समस्या अभी भी चल रही है, सूचना भी मिली मुझे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। जनता के हितों की रक्षा करना हर समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है और मेरा भी कर्तव्य है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इस मुद्दे पर आपकी अगर कोई जानकारी हो, आपकी कोई अगर समझ हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और समाज के भले के लिए यह काम आगे बढ़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।